अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम चर्चा करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी दूसरी बार बच्चा कंसीव करने में होने वाली समस्या। मेडिकल टर्म्स में डिफाइन करें तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि इस दंपति को पहले प्रेगनेंसी हुई है और अब लगातार 1 साल कोशिश करने के बाद दोबारा वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इन पेशेंट्स में जरूरी नहीं है कि पहली प्रेगनेंसी से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई हो। जिन लोगों ने कंसीव किया और उन्हें मिसकैरेज हो गया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, वो पेशेंट्स भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के ही लिस्ट में आते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की गंभीरता की बात करें तो हमारे पास जितने इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उनमें से 50% सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के होते हैं। परंतु फिर भी आज ये लेस टॉक टॉपिक है और इसको इतनी एक्सेप्टेंस या इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जैसे कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी को मिलती है। मरीज स्वयं भी ये स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं कि जब पहली बार मुझे आराम से प्रेगनेंसी हुई थी, शादी के 4-5 महीने के अंदर ही हमने कंसीव कर लिया था, तो अब ऐसा क्या अंतर आ गया है कि मुझे इनफर्टिलिटी है। ये एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आ पाती। साथ ही परिवार और सोशल सपोर्ट भी कम होता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ऑलरेडी आपको एक बच्चा तो है। पर हर एक दंपति का एक ड्रीम फैमिली होता है। दे ऑल हैव इमेजिन्ड हाउ दे वांट देयर फैमिली टू बी। एवरी चाइल्ड इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। अगर उनके पास एक शिशु ऑलरेडी है फिर भी उन्हें एक कमी खलती है, उन्हें लगता है कि उनका परिवार कंप्लीट नहीं है और इसलिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी उतना ही प्रॉम्प्टली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जरूरी है। अगर हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला कारण प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, जो आपके शरीर में पहले से थे। वो प्रॉब्लम्स आपको पहले भी थी बट या तो माइल्डर फॉर्म में थी या फिर आप लकी इनफ थे कि आपको उस प्रॉब्लम के साथ भी कंसेप्शन हो गया। जैसे कि पीसीओ की समस्या रही हो, कोई छोटा सा फाइब्रॉइड रहा हो, पॉलिप रहा हो, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर रहा हो जो कि इतना गंभीर नहीं था कि आपको पहली बार कंसीव करने में ज़्यादा तकलीफ हो। सेकेंडली, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स से ज़्यादा होती है। एज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि संतानहीनता का कारण बनता है। थर्ड थिंग, ओबेसिटी या फिर वेट गेन। विथ टाइम आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड महिलाओं को वेट गेन की समस्या ज़्यादा रहती है। बॉडी मास इंडेक्स देखें तो विथ एज ये बढ़ता जाता है और वेट के बढ़ने के साथ साथ ही ओवुलेशन डिसऑर्डर्स और वेरियस हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं जो कि निसंतानता का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेज। विथ एज आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, ये सब भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। और एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि विथ द फर्स्ट बेबी, जब एक आपके पास छोटा बच्चा होता है तो इंटरकोर्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो कई बारी सिंपल सा यही एक कारण होता है कि कोहैबिटिंग ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड नहीं हो पाता है, जो कि बहुत ही सिंपल काउंसलिंग और फर्टाइल पीरियड को ट्रैक करने से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि न्यू चेंजेज आपकी बॉडी में आ गए हैं। न्यू चेंजेज एग्जैक्टली प्राइमरी इनफर्टिलिटी के काउच की तरह हो सकते हैं, जैसे ओवुलेशन डिफेक्ट शुरू हो गया हो, पहले की जो आपकी प्रेगनेंसीज हुई या मिसकैरेज हुआ या एक्टोपिक हुआ उसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेड हो गया हो, या आपके बच्चेदानी की परत कुछ डैमेज हो गई हो, कोई नया फाइब्रॉइड, कोई नया एंडोमेट्रियोमा, इस तरह की समस्या शुरू हो गई हो। तो अगर हम इन नटशेल समझें तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की समस्या भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी की तरह ही गंभीर है, उतनी ही कॉमन है और कारण भी लगभग एक से ही होते हैं। तो इनको भी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो एक्सेप्ट करें कि पहली बार नेचुरल कंसेप्शन होने के बाद भी दूसरी बार कंसीव करने के लिए, दूसरे बच्चे के लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू।